बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग, कैसी तबीयत है आप सबकी? जी तो जनाब वेलकम करते हैं आपका दिल की गहराइयों से आपका आपके अपने चैनल खान फैमिली पे। जी तो जनाब आप लोग हमें प्यार दिखा रहे हैं, जैसा दिखा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं बेहतरीन का दिखा रहे हैं, और आप लोग हमें प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं। शेफो बोलने लगी थी, मैंने शेफो का 1 मिनट मैंने मुझे बोलने दे। जी बोलने मैंने शेफो। मैं कह रही हूँ आप जैसा प्यार दिखा रहे हैं तो ऐसे ही दिखाते रहे और ऐसे ही हमें आगे लेके जाते रहे और ऐसे अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहे हम पे। हाँ, जैसे आपने हमारा पसंद किए व्लॉग बहुत पसंद किए, ऐसे ही हमारे दूसरे भी व्लॉग पसंद करें। हम ऐसे ही मेहनत करते हैं जैसे आम व्लॉग पे करते हैं, तो आपको चाहिए सारे ही व्लॉग हमारे देखा। अच्छा यार स्किप ना किया करो, की ਹੁੰਦਾ तुम स्किप करके एंड प्यार ना सी बनाने हैं व्लॉग ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ प्यार मोहब्बत लेके आते हैं। आप ये क्या करते हो यार, ये मोहब्बत तो नहीं ना मुझे देख लो दोस्त दोस्त, तुम्हें कह लो दोस्त देख लो, फिर ये बातें सही नहीं है। वाले तो ऐसे नहीं कर सकते। हाँ जी, ये क्या हो गया हमारे चाहने वालों को। अच्छा आप लोगों ने बताया भी नहीं शेफो की। जनाब आपने मुझे बताया नहीं मेरी वॉक कैसी थी, आपको पसंद आई कि नहीं, और बीबा जी का फनी फेस और हसन के साथ जो पिक किया जी और मेरी इंग्लिश आपको कैसे लगी? ओए हाय हाय आई एम इंग्लिश मैन, यू आई एम यूके फ्रॉम टस्की ग्रोव इंग्लिश किसी ने नहीं बोली होगी। आप सोच रहे हो कि आज हानिया फिर से हमारे साथ हानिया जो है जनाब कल से वो नहीं जा रही क्योंकि शेरू के साथ हो गई इसकी लड़ाई, और वो शेरू से कह रही मुझे सॉरी करो फिर मैं घर आऊंगी। है हानिया? बताइए अच्छा क्या कहा? हानिया ने कहा शेरू सॉरी करेगा तो फिर मैं घर जाऊंगा। और शेरू कहता मैं क्यों सॉरी करूं? हानिया कल से इनके कर दिया। चल आज चलिए क्या हानिया? नहीं आज नहीं आ रहा। शेरू सॉरी बोले, शेरू देख नहीं हानिया क्या कह दिया। शेरू से मैंने कहा इसे सॉरी कर ले, कहता नहीं मैंने नहीं करे। मैंने कहा तू कह SORY सॉरी सॉरी, कहता मैं क्यों करूं? SORY कह रहा है, आगे से कहते ही नहीं सॉरी। वो कहते हैं कि मेरे सामने के है हानिया। बोलो लोग में कहते शेरू सॉरी बोलो। हाँ शेरू सॉरी बोल, फिर हानिया ही कर, वैसे नहीं आती हानिया ना हमारे साथ ही रहेगी। हाँ जी हमारे साथ रहेगी। हानिया का सॉरी बहुत जरूरी है हानिया के लिए। हानिया सॉरी के बगैर नहीं चलती। जी तो जैसे पैराडोल जरूरी है ना बाहर में, अच्छा ऐसे इसके लिए हानिया के लिए सॉरी बहुत जरूरी है। जी तो जनाब आप देख रहे होंगे एक बंदा हमारे में मिस है। जी ठीक है, खान साहब मिस हैं। बताते हैं वो किधर है। वो भी बताते हैं हम आपको वो कितने हैं, क्यों नहीं आए, कल भी नहीं आए, आज भी नहीं आए, तो क्या वजह है जो वो आ नहीं रहे, ये भी आपको आगे जाके पता चलता रहता है। हाँ पता चल जाएगा। वो भी एक कहानी में ट्विस्ट है, वो डल चुका है, वो आएंगे जरूर आएंगे वो आएंगे, वो जरूर आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे और फिर हम गूंगे हो जाएंगे। आप सोच रहे हो कैसे खुल खुला के बोल रहे हैं, और जब हम बोलते हैं हमें बोलने ही दिया जाता, हम कितना अच्छा बोलते हैं ना, तो वो हमें कहता ये लोग तो बोलते ही नहीं है। मैं बोलता हूँ क्या आप बताएं हम ये कहता हम कहाँ से आपको गूंगे लग रहे हैं? हाँ हम तो बोलते हैं, हम बोलते इतना बोलेंगे आप कहेंगे चुप करो और बाजी चुप नहीं होंगी। हाँ। अच्छा बाजी के मजे की बात ये, बाजी से कोई भी बात करो, कुछ भी पूछो, बाजी से सबसे पहले किचन को आगे रखना, किचन के हवाले से। हाँ, कल भी जैसे वो बेपो अच्छा का आया। बात सुनिए, इसमें क्या बुरी बात है? किचन को आगे रखना, जहाँ से इंसान ने खाना पीना तो उसको ही आगे रखना है ना। बेपो। तो इसमें नहीं, क्या मतलब बुरी जो बात? बंदा जो काम करता है ना उसको वो अपने उसी में ले आता, बातों में चीजों में लेके आता है। हाँ, मेरे पास अगर किचन अब ना हो- अगर हसन बाइक का काम करेगा तो उसी की मिसाल देगा कि भाई ये आओ तो इस तरह हाँ ये नहीं मेरी बात सुने, अगर किचन नहीं होगा तो फिर आप कहाँ से खाएंगे? हाँ जी बाजार से बताएं। से बाजार से। अच्छा अगर रोजाना अच्छा बाजार से बेपो खाया ही नहीं जा सकता। हाँ। अगर बेपो को कह दे मैं किचन को ताला लगा देता हूँ, आपने 2 दिन किचन नहीं जाना, तो आप क्या करोगे? मेरी तरफ से बाहर में जाओ, मेरी तरफ से बाहर में ताला लगाओ, अच्छा बाजार से खाओ। किचन को ताला लगेगा, बेबी बाजी आपको बिस्तर पे नजर आएगी। बसंत में बार बार नीचे आकर आगे देती थी किचन नहीं, मेरा किचन वहीं है। मिनट अच्छा नहीं, ये नहीं। हर 2 सेकंड के बाद कोई चीज इधर से इधर, कोई दराज खुला तो नहीं है, कोई चम्मच तो नहीं गिरा अच्छा दिया है का। हम ना ऊपर खींच खींच के बेपो ऊपर आ जाए, व्लॉग बनाना है, बेपो आ ये सबर करो बेपो। नहीं ये देखने नहीं आ रही थी मैं दराज वगैरह पूरे हैं, ये चम्मच ये है, मैं ऐसे अल्लाह माफ करे मेरी जैसी घटिया मैं ऐसे नहीं करती। मैं तो ये देखना चाह रही थी कोई चीज कमी तो नहीं रह गई, पूरी है चीजें, मतलब खाने पीने के टाइम। हाँ जी बिल्कुल जो बिल्कुल। वो ये भी देखी थी हाय मेरा ऑयल का पैकेट कहाँ है? अल्लाह माफ करे, यहाँ पे सब आए हुए थे अपने माशाल्लाह, ऐसे क्या नहीं, आपका नहीं, जंगल वो में बराबर। रहते हैं। ये तो माशाल्लाह। नहीं गलत बात घटिया, इससे मैं ये नहीं कर सकती हूँ, इसने ऐसा क्यों कहा? अच्छा ऐसे आप पूछे, मैं तो इसलिए कह रही थी मैं कह रही खाने पीने का इंतजाम मुकम्मल है या नहीं, ये मुझे होता है कि मतलब सब पूरा हो गया, पक गई चीज तैयार हो गई, ये मुझे था
जी जी जी, क्योंकि माशाल्लाह से इतने ज्यादा गेस्ट थे कि हमने इस वजह से मैं सोचा बार-बार नहीं देख रही की थी कि इतने कि- हो जाएंगे। और आप लोग सोच रहे हो कि दिखाया तो नहीं, इस वजह से नहीं दिखाया। कुछ लोग नहीं आना चाहते व्लॉग में, हम चाहते कि अपनी पूरी फैमिली के साथ देखो, हो हर जाए। किसी- कुछ पसंद करते, कुछ नहीं पसंद करते, ये हो जाती है कि जिसकी वजह से वो और अब ज्यादा हर वक्त इंसान हाँ। खाते पीते क्या दिखाता रहे। नहीं, नहीं। खाना पीना तो खाना बिल्कुल पीना नहीं किस्मत अच्छा। का, जिसने बिल्कुल। खाना उसने खा ही लेना, जो मर्जी करो। जिसने खाना जहाँ से आना है उसने, जिसकी नसीब में लिखा वो खा खाएगा। लेगा। हाँ, मैं नहीं पता था कि कितने सारे ऐड हो हाँ। जाएंगे। और जो हमने टिक्के का किया था उसमें माशाल्लाह कितने वो तो सारे लोग बहुत आ गए थे। माशाल्लाह और बरकत पड़ गई, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह बच भी गया। हम लोगों ने कल अगले दिन खाया, माशाल्लाह इतनी बरकत थी। शुक्र हुआ। ठीक है, और ये होता है फैमिली में रहने का। हम लोग हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। फैमिली में रहते हैं, सारे मिलके इकट्ठे बैठ के खाते पीते हंसा मजाक करते हैं, उसमें बड़ा मजा आता है हमें। सही बात हम है। लोग फोन कर बुलाते हैं, बेहाल पे ओ बेफो आया, तू ही आया नहीं, तू फटाफट आया, मेन क्या बात है, तू ही आया। किसी के घर में फंक्शन हाँ। हम चाहते हैं कि हमारी पूरी फैमिली पूरी फैमिली हो, हमारा ये कोई मजा रह है। ना जाए, सबका, हाँ, होना बच्चों चाहिए से लेके सबको। बड़ों तक। मुझे ये होता है कि सब हो। ये है। और वैसे भी हर किसी की अपनी मर्जी है, कोई व्लॉग में आता है, कोई नहीं हाँ, आता, नहीं तो हम आता, किसी को उसका फोर्स वो नहीं नहीं करते हैं, किसी की अपनी लाइफ है। तो इसलिए हम कहते हैं यार, हम लोग जितने आते हैं हम लोग हंसा मजाक मतलब अपना ये- लगे रखें। आप सोच रहे होंगे ये नजर आते हैं, लेकिन हाँ। होते सारे ही हैं। हाँ, कुछ होते लोग सारे। सामने लोग में नहीं नहीं आते नहीं हैं, आते। इस वजह से हम। लेकिन शोर जो आपको शोर हाँ। तो आया ही होगा ना पीछे से, कितना हाँ जी, शोर था। हानिया सोचिए, शेलू मुझे सॉरी बोलेगा। हानिया सोच रही है। ये शेरू सोरी बोलेगा, हाँ, बोलेगा, बोलेगा। जरूर बोलेगा। स्पेलिंग तो सुना दी है ना हाँ। उसने, अब तू खुद ही जोड़ ले। हानिया स्पेलिंग सुना, सोरी को नहीं, वो शेरू ने सुन। ABCDEFG। चलो जी, ठीक है जनाब। यार आगे रोजे आ रहे हैं, तो शेफ से पूछते हैं, शेफ आपकी क्या है तैयारी? आप बताइए आपकी तैयारियां क्या क्या है? मेरा आप भी मतलब बताएं। आप क्या चाह रहे हो, उसने तंदूर लगाना? तो दूर नहीं तो मेरी बात सुन, रमजान की आपको पता सबकी तैयारियां होती हैं, हाँ। बड़ी सारी सामान चीजें, ग्रोसरी की खास तौर पे होती है कि रमजान से पहले पूरी पूरी ग्रोसरी की जाए। हाँ और जी। इंशाल्लाह हमारा वो भी लोग आएगा। उसके बाद जो हमारी सबसे बड़ी तैयारी हमारी कोशिश पता क्या, हर रोजे में जो भी मेरा पैटर्न होगा ना, जो भी मैं बनाऊंगी है पकोड़े पकोड़े और हर उसके चीज। लिए पहले तैयारी जो है हमारी, मैं ये आपको बताना देखो चाहती बात है, मेरी बात का मेरी बात- मुझे गुस्सा नहीं, नहीं, बोले, चलो, बोले, गुस्सा कर दे। अच्छा, अच्छा। तू लोग बात किया इस बात पे। नहीं, बोलो, बोलो। मैं आपके बारे में बताना हाँ। चाह रही थी, ये अपनी नहीं कोई बात मैं कह रही थी। बताएं। सबसे पहले ये बताएं कि बेसन हम पिसवा के इस्तेमाल हाँ। करते हैं, हम बाजारी बेसन, ये कहना चाह रही थी। अच्छा जी, जैसे अच्छा, सबसे पहले ये होता है कि चनों की दाल ली हाँ। जाती है, उसका हम जाते हैं बाजू में जाके नहीं, स्पेशल। नहीं। मैं हसन जाता है। मैं बाजी नहीं, हमने- मैं जाता हूँ, बेबू में फोन करती है। दफा तू नहीं, क्या सिया गया? मैं गया चलो, हसन को मैं बता बोली दे। लेके जाता हूँ, उसको दे के आता हूँ, और फिर रात को लेके आता हूँ। बेसन बड़ा वैसे ना मजे हमारा होता घर है। का तैयार होता है, ठीक है। उसके लिए ये है कि खाली चीज जब आप खाएंगे ना, तो आपके पेट में दर्द नहीं होगा। हाँ जी। और जब पकौड़ों की पकौड़े भी रेसिपी अच्छे में मैं जो चीजें डालूंगी ना, वो मैं आपको बताऊंगी अपने वैसे बनाने हैं। फिर आके पेट में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा और आप रोज पकौड़े हमारी तरह खाएंगे। बाल शेफ जो बनाती है ना, बचपन से तवे वाले प्रोडक्ट हमें कढ़ाई वाले पसंद ही नहीं है। हम बचपन से वो खा रहे हैं, बहुत टेस्टी होते हैं शेफ। उसमें अभी ये बचपन पालक- के दिनों में कुकू ने हाँ, शारदा special है। राहिल साहब, उन्होंने कहा था कि जरा आप पकौड़े छापों के हाथ के खाने मैंने बनाए, इन लोगों ने सारे ही खा लिए, मेरे इसमें सिर्फ फेक आया। हाँ, वो उस टाइम बनाए थे माशाल्लाह। शेफो हाँ। पकोड़े, वाकई शेफो को एक चीज बनानी आती है, पकोड़े। बस चाय भी। चाय भी। चाय। मुझे उल्लू भी अच्छा बनाने आता है, और मैं हसन को अक्सर बना देती हूँ। खुद बनाती ना मेरे जैसे कोई पकौड़े बना सकता है ना ना चाय। भाई खुद बना सकते हैं और ना वो इस जैसे उल्लू बना सकते हैं, और ना इस जैसे चाय बन सकती है। देख ले, हाँ, ऐसी बात यही नहीं है, यही सच बात कह रही हूँ, हाँ। सच। मुझे माशाल्लाह सब कुछ मैं अच्छा बनाती हूँ, लेकिन ये दो चीजें कभी बनाया नहीं, बना हम लेते हैं, लेकिन हमने कभी कोशिश नहीं की। बना तो ये दोस्त भी बड़े बनाती हाँ, तो है, एलियां बड़ी बनाती है। भाई खुशी ब्लाक बंदा ऐसा ही होता है। लेकिन वो फिर क्या होता है, हम्म? फिर क्या होता है? नहीं, आज ना तक बनाना मेरी बात- बात सुने, आज तक मेरी जो सहेलियां हैं, मोहल्ले की सहेलियां, स्कूल कॉलेज की, वो साथ ही हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो ऐसी बात नहीं तो है। उसको क्या हुआ था? किसको? अल्लाह जाने नौदा की हिसाब से वो कोई ऐसी जो है ऐसी। हमारे साथ तो सही थी पहले। हाँ। अल्लाह ताला बेहतर करता है, अजाब जल्दी टल जाए तो अच्छा होता है। कोई बात नहीं, अल्लाह अच्छा करे। ये भी अल्लाह जिंदगी के जिंदगी मैं का दुआ है तजुर्बा। उसके साथ भी, इसके साथ भी अल्लाह में अच्छा हाँ, करे। तो बिल्कुल। देखिए सबके साथ हम कितना इंटरेस्टिंग व्लॉग बनाते हैं। हमारी बच्ची सो गई है, बच्ची कह रही मैं सो गई, बच्ची को उठा के डालते हैं हम। आज चलो जी, बच्ची को डाल बच्ची के हमारे बगैर नहीं रहती है बच्ची। चले जी चले। जी, तो शेफो हानिया को डालने गई हैं, बेड पे लटाने गई हैं। वो सो रही थी बच्ची, तो मैंने कहा चलो उसको लटा दे। और बेफो, आपकी क्या तैयारियां? मेरी तो तैयारी तुझे पता ही है। मेरा ये होता है कि रमजान में सुबह को सहरी टाइम, हाँ। मतलब रात को इफ्तारी में जो बनाया सालन वगैरह कोई अच्छा ही हाँ, बने, अच्छा बने। जो इफ्तारी में खाया जाए। सैली में खाया सहरी में खाया सैली में खाया, अब ताली में Sorry, नहीं। सहरी में खाया जाए, हाँ। मन पसंद हो मनपसंद। सबके।
भाई मैं तो कोशिश ये करता हूँ कि मटन ले आऊँ, मटन का सालन बनाओ, सुबह सहरी में रोज खाऊं, हाय एक अंडा खाऊं, साथ मजा। ये भी अच्छी चीजें कीमा शीमा हाँ, लेके बना देना। मेरा भी और होता है। हमारा तो बस ये सादगी पसंद चटनी में हाँ, खा लेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा, हम तौबा। तो बंदे ये हैं। इसको क्या ये चार लेगी, हाँ, चाय उसको- लेगी, पराठा लेगी, खा लेगी, हमें नहीं क्या बंदे। नहीं खाती सालन तो इसकी मर्जी है ना, हम हाँ। तो बनाएंगे ना। सालन तो होता हाँ। सब कुछ ही होता ऐसा हाँ। नहीं है। तो देख लेंगे शहरी में क्या होता है, उस्तानी में क्या होता है, क्या मसला है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ये शक्कर से भी कर लेती, शक्कर और हाँ, देसी घी में शक्कर डाल के, ओए ओए होए होए क्या होए, मजे का मजा पता आता लगता है। और मुझे ना गुड़ बड़ा पसंद है। मम्मा जी बनाती होती हैं ऐसे गुड़ जो देसी घ्यो तैर काजू बादाम गिरियां, ये ओए होए होए हम बनाते हैं सर्दियों में, बड़ा मजा आता है खाते हैं। वो ऐसी चीज अच्छी लगती है। हाँ, वैसे ऐसी- मौसम है अभी ये यार। है कि मौसम जो रोजे आ रहे हैं अच्छे मौसम में आ रहे हैं, इसमें आप गर्म चीज भी खाएं, ठंडी भी खाएं, कोई मसला नहीं है। अब तो रोजे होने ही नहीं इतने, जब हमने अगस्त के बस के रख लिए, अब तो ये रोजे कुछ है ही नहीं। सुबह 6-7 बंद होना है पहले हम और शाम 5 बजे छोटे बजे थे ना, जब हमारी अम्मी ने कहना कि हम ना पानी से रोजा खोल लेते थे हाँ। या चाय पी लेते, चाय के साथ रोजा खोल, तो हमने रखे हुए गर्मियों में जून जुलाई के रोजे, हाँ जी। तो हमने बड़ा हैरान होने कि मैं क्या कह रही क्या है कि जुलाई ऐसे रोजे हाँ। कि चाय भी पी लेते थे, कैसे रोजे थे, मैं सर्दियों होते थे। हमने सोच रहे चलो हमारी बच्ची कभी सर्दी आएगी ना। अब हम 2 मरतबा देख चुके हैं, एक दफा मेरी शादी पे और अब दूसरी मरतबा मैं देख चुकी हूँ शादी ये सर्दियों के रोजे। सर्दियों में रोजों के जो है ना खाने पीने का ज्यादा मजा था। गर्मियों में बंदा पानी पीता है और पानी पी पी के वो फटने वाला हो जाता है। मैंने तो बंदा खाए बचपन क्या? में सर्दियों के देखे थे, उसके बाद फिर मैंने जो अभी गर्मियों के देखे, अब फिर सर्दियों में आगाज हो रहा है, मैं तीसरी पेड़ी रखने लगा। और ऐसे हमारे गर्मियों साथ में शुरू किए हैं हमने, हाँ। गर्मियों में शुरू नहीं, किए। मैं- हमारे साथ सबने रोजे रखने, किसी ने रोजा नहीं किसी ने छोड़ना। नहीं, घर का सूर होता था जी। हमारे घर में। ठीक है, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मायाचू किधर है, क्या बात है, वो किधर है, आ क्यों नहीं कुछ रहे। इधर भी बता देंगे, टेंशन किसी बात की आपको। मेरे ख्याल से बता देना चाहिए। बता देंगे बेटा। अभी तो एक हमारा वो सेगमेंट है जो बड़े जबरदस्त किस्म का है, क्या? खैर वो भूल रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा। हाँ। बेटा आपने नसीहत करनी है। चल आज तो आज उसने हाथ चढ़ा के नसीहत की। हाँ जी, हाँ। आजा नसीहत, आजा चल। हाँ। चलो आज आपने तो बड़ी अच्छी नसीहत सोची। आज शेफ वो करेगी पहले। चलो इसका देती हाँ। बेटा पहले आप करें, नहीं, पहले आप करो। हम बच्चों से शुरू करते हैं, आप शुरू करें। हम बड़ों से शुरू करते हैं, बीच में। चलो मैं भी कर देती हूँ। मेरे तो नसीहत यही है मेरी कि कभी कोई बात करे या कोई किसी के काम में ना टांग नहीं उड़ानी चाहिए। ये बड़ी ही बुरी आदत है लोगों की, टांग जुड़ाते हैं ना, इधर नहीं। आप एक रूटीन की बात करें, इसको नहीं कह रही ना, इसको कह रही ना इसको कह रही। मैं अपने हिसाब से एक बात कर रही हूँ। बाकी किसी भी काम में शुरू करो, कोई भी हो, किसी की आदत है ना काम में टांग उड़ाते, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है जो टांग उड़ाते हैं। इसलिए मेरे साथ बहुत ज्यादा परहेज किया करें। आज के बाद बाजी के किसी को मेरे टांग नहीं उड़ानी। किसी काम में टांग नहीं उड़ानी। जी। मेरी यही नसीहत हाँ है। जी हसन साहब। और मेरी नसीहत यही है कि कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, जानबूझ के जो है ना फजूल एफिशिएंसियां नहीं मारनी चाहिए। अगर आप किसी के बारे में नहीं जानते उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। पिछले मेरे बारे में लोगों ने बड़ी सी बातें कही, ठीक है, जब आप मुझे से इतना जानते ही नहीं हो तो आप किस तरह किसी के बारे में बात कर सकते हैं। जो मेरे साथ वाकया हुआ था, ठीक है, वो भी एक वाकया था बड़ा अजीबोगरीब, मुझे खुद नहीं समझ आया। और अल्लाह का शुक्र है मेरी फैमिली बड़ी अच्छी थी, उन्होंने मुझे समझाया, मैं उसमें से निकल आया। हर किसी को ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता। तो मैं यही कहूंगा कि कभी भी किसी की तरह दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी की आज़ादी नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। आप लोगों को कभी भी कोई भी बात किसी को बुरी लग सकती है, ठीक है, तो बराए मेहरबानी आप लोग अपने काम से काम रखो, उसका और अल्लाह का मामला। और जो दिखाए रहे उस पे बात करें, हाँ बाकी जी। इधर उधर घूम के बिल्कुल, बोलने की जरूरत नहीं जो है। आपको आपको ही बताओ, अगर उसने गलत किया है या सही किया, वो उसका और अल्लाह का मामला, आप बीच में ना करो यार, हाँ। ठीक है। आप लोग फजूल में कमेंट्स में करते हैं ऐसे वैसे। अभी भी जो लोग उसकी फेवर बहुत अभी भी आते हैं हमारे बोलने, तो भाई लगे रहो, तो कुछ पता ही नहीं हमारा है, कोई है ही नहीं, हाँ। इसमें कोई मसला। ठीक है। तो अब आते हैं जी, तो अब शेफों की नसीहत सुनते हैं, शेफों ने क्या आज नसीहत देनी है, बताएं जी। मेरी नसीहत बड़ी समझने वाले लोगों के लिए है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अपनी चीजें रख ले साइडों पर, चीजें छोड़ दे, शेफों समझाने लगी है। हाँ जी। और अब जहाँ जाए वहीं पे स्टॉप हो जाए, मेरी नसीहत सीखनी है आपने। चम्मच रोटी का वो चम्मच रोक ले, नवाला रोक ले, शेफों को बोलने लगी। जी शेफों। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में कभी भी कोई मुश्किल हालात पेश आते हैं जब, तो इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपको चाहिए कि अपने आप को मजबूती से थामे रखें, ताकि आपकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो जिन्होंने आपसे हिम्मत लेनी है, ठीक है। जब आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो फिर दूसरों को कैसे हौसला देंगे। तो मेरा तो यही है कि जब घर में या कभी भी जिंदगी में ऐसे हालात हो जाते हैं जिंदगी में, तो आप लोगों को सबसे पहले खुद को संभालना है, उसके बाद अपने घर वालों को संभालना है। क्योंकि ऐसा करने से पूरे घर का जो है ना सेटअप सिस्टम सेट रहता है।
मतलब ये हिम्मत मैं का कहना दामन, चाहती हूँ। इसका मतलब कहने का क्योंकि हिम्मत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब इंसान को समझ नहीं आती, कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं, ऐसे कोई मौके आ जाते हैं जिंदगी में कि समझना ही समझ से बाहर हो जाते हैं। ऐसे जैसे हमारी वालदा की वफात हुई, हमें समझना हम क्या करें क्या ना करें, तो इस चीज़ को अपने सर पे मतलब नहीं इंसान को सवार करना चाहिए। ये जो अपनी हिम्मत को कमजोरी ना बनाए, ताकत बनाए, ये है मैं कहना चाहती हूँ। मुश्किल वक्त जो है ना, मुश्किल सब पे मुश्किल आता होता है। है जरूर, लेकिन अल्लाह ताला गुजार देते हैं वो भी हिम्मत लेकिन ये है कि करके। अगर आप नमाज पढ़ अल्लाह ताला से मदद मांगे और सब्र करें ना, तो फिर अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा नवाजते हैं। वैसे आपस की बात है, एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? पूछिए। ये इतना फटफट बोलती हैं, थोड़ा आस्था क्या क्लासरूम में आप सबक उठो शायदा, चलो रीडिंग करो। रीडिंग करो। अच्छा ये बात सही है, क्योंकि जब मैं क्लास टीचर के सामने देखती थी ना, मैं आराम से बोले तेज तेज बोलना हाँ, शुरू करती थी। तो अभी भी शायद बोलती है ओ शैप हो जब गई। भी कभी कोई लेक्चर लुक्चर देना, तो मैं जरा स्पीड में ही बोलती हूँ। तो तो लिहाजा आप लोग मेरी नसीहत को समझे, मैं क्या कहना चाह रही हूँ उसको जरा देखें। ऐसे मुश्किल हालात तो सब पे ही आते हैं, बिल्कुल। लेकिन बर्दाश्त होनी चाहिए और दूसरों को भी कहना मैंने चाहिए, बहुत सारे लोगों को संभालना देखा कि चाहिए। वो अपना जो है ना परेशान हो जाते हैं, हाँ, उलट हो जाते हैं, हो क्या जाते हो गया, वाली तबीयत खराब कर परेशानी ली तो एक है, इस तरह नहीं होना चाहिए। हो जाती परेशानी, मजबूत लेकिन रहना ना चाहिए। किसी को एक को ना सबको संभाल के चलना पड़ता है, बिल्कुल। ये फिर ही गुजारा होता है। ऐसे नहीं होता कि आप किसी को छोड़ दो, किसी नुकर में छोड़ दो और ऐसे लेकिन नहीं सब होता। ना मिलकर बैठ के इकट्ठे बैठ के मसले को आपके निकालें। पास जो परेशानी फिर है ना, ज्यादा आपकी अपनी परेशानी, तो आप अलग बैठ के रोले सबके सामने ना रोए ना, हाँ। अपने मसले को डिस्कस करें। बिल्कुल, खुशियों में बिल्कुल। सब शामिल होते हैं, दुख में कोई नहीं होता, तो आपको दुख में सबका साथ देना चाहिए। कहने का मतलब ये था मेरा। कोई नहीं, अल्लाह ताला सबको सबके परेशानियां पैदा हाँ करे, जी। सबकी मुश्किलें दूर करे और सबको नेकी की हिदायत दे। मैं तो आमीन। यही कह आमीन, सकती हूँ। आमीन। और मैं एक बात ये भी कहना हाँ चाहती जी। हूँ, रमजान आ रहा जी, है जी। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मुंह से नहीं मांगते, कुछ अक्सर लोग तो मांग लेते हैं ना कि हमें राशन डाल दो, हमें ये कर दो। कुछ सफेद पोश ऐसे लोग भी होते हैं, उनको ढूंढिए, उनको दे, जो मांगते नहीं, कहते नहीं, कि घर में भूखे बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कहते। यहाँ तो ये रमजान में खास तौर पे मैं ये कहती हूँ हाँ। कि कुछ लोग अपनी जाहिर अपनी बैठे घर में हैं, तो उनका ख्याल करें, उनको देखें, उनको राशन डालें। अगर राशन देते तो अफ्तारी तो आप भेज सकते हैं, घर में बनी होती है, हाँ। बंदा प्लेट में लगा के चीजें दे के हाँ। डाल के तो आप दे सकते हैं। आपको पता है कि फलाने के घर में, हम अपने मोहल्ले में सबको पता होता है कि क्योंकि कौन है जो हाँ। अफ्तारी कर रहा, कौन नहीं कर रहा, हाँ। तो ये खास तौर पे तवज्जो दे दो इस तरफ। इस तरफ ज्यादा ध्यान करें। पूरा रमजान आपके पास है नेकियां कमाने के लिए, यही बिल्कुल। महीना है, जितनी और कमा सकते कमा लें। इस काम से इतना चुप करके करें कि एक हाथ से दूसरे को भी ना हाँ। पता करो, दूसरे को भी तकलीफ ना हो और अपने आप को भी खुशी महसूस हो बिल्कुल। जाए। उसको ये महसूस ना करेगा हम आपकी मदद कर रहे हैं, इस तरीके से दे उसको, तो रमजान में खास तौर पे शेफो हाँ जी। हाँ, मैं रमजान में कह रही हूँ, हाँ। खास तौर पे ख्याल करें। रमजान के अलावा भी देते ही रहना चाहिए। हाँ। क्या बात है कि रमजान है, रमजान नहीं, उसके उसके बाद बाद लेना चाहिए। देखो जी, आपको हर चीज मैं आपको अगर- एक बात बताऊं, देते रहे आता रहेगा, हाँ, ये इस चीज को ये ध्यान हकीकत है। हाँ। और कभी भी आपके परस में पैसे नहीं ना है तो भर जाएगा वो। बिल्कुल। उनके पास पैसे नहीं, सोचो हमारे पास पैसे नहीं, दे के देखें। हाँ। आज से शुरू कर देंगे बात। हम्म। जब आप देना शुरू कर देंगे तो आपको पता भी चला कहाँ कहाँ से आएगा, आपके पास। कहाँ से ये नहीं पता चला। ये अल्लाह ताला की खास नेमत है इंसान के हाँ। पास कि अल्लाह ताला कहाँ से नवाते जब आप किसी को देना शुरू करते बिल्कुल। हैं। बस नीयत साफ होनी चाहिए, बिल्कुल। बस हाँ जी। नीयत अच्छी होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, बस ये होना जैसे चाहिए। मैं बाजी को नहीं आ सकती मुझे दो उसकी नीयत साफ थी, वो कहना चाह रही है। मुझे दो नए सूट अब जब आपने वो सूट पहना होगा तब भी कहेगी ये मैंने बाजी को लेके दिया। नहीं। हाँ, अल्लाह दे, मैं कहती मेरी हूँ। बात, मैंने मिसाल दी है कि अगर मैं किसी को अल्लाह ताला मुझे 10 देते, मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि चले बाकी जी, को- आपको बता देते हैं चाचू हाँ। किधर गए हैं। हाँ जी शेफो, चाचू किधर है? चाचू जनाब जी, उनको चढ़ गया है बुखार और 101 बुखार था उनको, कल भी था और कल भी आज था। भी है, तो मेडिसिन वगैरह दी उनको, तो वो रेस्ट कर रहे हैं। जैसे वो दरअसल ठीक बात होंगे। ये बुखार तो बर्दाश्त है, लेकिन ये जो गला है ना, इसका हाँ जी। इससे बोला नहीं जा रहा, इसलिए वो बिल्कुल। आज ब्लॉग में नहीं गले है। का मसला 2 ज्यादा दिन था। से उनका मसला है ये। हाँ, तो इस वजह से वो भी लोग में नहीं है। आप लोग, हमें पता है उनके बगैर उदास हो जाते हैं। बहुत सारे हैं लोग जो हाँ। कहते हैं चाचू कहाँ, चाचू कहाँ। तो बिल्कुल। अपने चाचू के लिए बहुत सारी दुआ करनी है ताकि बिल्कुल। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ, मौसम हो रहा है चेंज, तो अपना हाँ। खास ख्याल रखें, बाहर की चीजें परहेज ही करें, बोतल ठंडी गर्मी सब नहीं, चीजें ये ना मसला खाएं। पता क्या है, जो हाँ। हवा नहीं चलती है हाँ जी, एकदम, बिल्कुल। स्वेटर तारे होते हैं तो एकदम से बिल्कुल, हवा बिल्कुल। लगती है, तो तो ये आप लोगों को ज्यादा एकदम स्वेटर नहीं तारने। मौसम जो है ना, उसको हाँ। जरा सेफ कवर करके रखें अपने आप को।
बिल्कुल ये जो एकदम गर्मी लगती है, एकदम सर्दी भी लगती बिल्कुल ये जो बोलते हैं जवान बनते हैं ना, टी शर्ट पहनना शुरू होते हैं तो अभी जवानी तक कटो पसलियां निभान लग जाएगी। है। जब पत्तियां बजती है ना तो फिर मजा आता है। तो इसलिए अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने ज़ुबान में रखे। अगर गर्मी भी लग रही है तो अपने हाफ स्वेटर नहीं उतारना क्योंकि हाँ मौसम जी। ऐसा है, ये मैं आपको बता दूं। मेरे जी पास हाँ तजर्बा हो चुका जी हाँ जी हाँ शेफों शेफों के पसलियां टन टन बन चुकी है। इसकी भी मैंने इसकी वजह बताई है। इसको मैंने ये पता क्या करी, नीचे सफाई करती है ना जब होती है तो कर इसलिए वेपर लगा कर वो तपड़ी मार कर उसके बाद पता कि पंखा चला कर ना फुल पंखा चला कर फिर रही होती। हाँ वो गिलास सूख सर्दी जाए, इतनी में तो हवा लगेगी ना। शेफो कहते हैं गिलास सूख जाए उससे पहले शेफो भी सूख जाती है। इसमें कभी इसे ऐसे ना किया तो करिए। फिर ये ऊपर क्या आ जाएगा और होती है? पंखा चला के। फिर आगे पट्टे और जो पसलियां ना वो बचना शुरू हो जाती हैं। तो फिर जब आपको ये दवाई खानी पड़ती है तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जरा एहतियात करें, बच्चों का भी ख्याल करें और बड़ों का भी ख्याल करें। मेरे ख्याल से व्लॉग भी काफी लंबा हो गया, ठीक है व्लॉग को करते हैं। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग हमारा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करना, क्या करना, सब्सक्राइब करना और प्यारे प्यारे कमेंट्स करना है, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला व्लॉग आप तक पहुंच सके। और जिंदगी रही तो इंशाल्लाह कल एक नई व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।